कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े समंदर के बीच से, जहां हमें एक मछुआरा दिखाई देता है जो कि अपनी छोटी सी बोट लेकर समंदर में मछली पकड़ने के लिए आया है। तो यहाँ वो समंदर में जाल फेंकने के बाद जब जाल उठाने का टाइम आता है तब वो अपनी पूरी ताकत से जाल को खींचने लगता है, लेकिन अजीब तरीके से जाल किसी भी तरह ऊपर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जाल किसी चीज के साथ अटक गया है। इसलिए वो आदमी यहाँ और देर न करते हुए खुद ही समंदर के पानी में उतर जाता है और वो समंदर की गहराई में जाकर देखता है कि उसका जाल एक पत्थर के साथ अटका हुआ है। वो तब जल्दी से अपना चाकू निकालकर जाल को काटकर छुड़ा रहा था, लेकिन तभी उसका आसपास एकदम अंधेरा हो जाता है और वो जैसे ही ऊपर देखता है ठीक तभी दिखाई देता है कि हजारों मछलियों ने उसे घेर लिया है। पल भर के अंदर ये सारी मछलियां उसे निगल जाती हैं और वो तुरंत वहीं पर मर जाता है। असल में अब दुनिया की अलग अलग जगहों पर इस तरह के अजीब वाक्य हो रहे थे। अब अगले दिन सुबह हमें उस समंदर के किनारे का एक सीन दिखाई देता है जहाँ लियोन और उसका एक दोस्त खड़े थे। वो लोग बेसिकली मरीन क्रिएचर्स पर रिसर्च करते हैं और वो यहाँ समंदर के किनारे पड़ी हुई एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को देख रहे थे जिसका वजन लगभग 30 टन के आसपास था, लेकिन व्हेल की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान थे और वो मर चुकी थी। लेकिन लियोन को ये किसी भी तरह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी व्हेल की ये हालत किसने की। लियोन को शक होता है यहाँ के मछुआरों पर, इसलिए लियोन तब एक मछुआरे के पास जाकर जब भी व्हेल के बारे में पूछता है तब वो मछुआरा उसे कुछ न बोलकर उसे अपनी एक बोट के पास ले जाता है, जिस बोट पर एक बहुत बड़े साइज की शार्क ने हमला किया था। ये मछुआरा यहाँ लियोन को बताता है कि कल जब वो अपनी बोट लेकर समंदर में गया था तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बीच समंदर में अचानक ही उसकी बोट के पास बहुत बड़ी बड़ी शार्क आने लगती हैं। शार्क्स के साथ बहुत सारी व्हेल भी थीं और वो इतनी ज्यादा खूंखार हो चुकी थीं कि वो उसकी बोट की हालत एकदम तहस नहस कर रही थी। इसलिए एक मोड़ पर मौत के मुंह से बचने के लिए उसने व्हेल पर हमला किया था। हालांकि ये सब कुछ जानने के बाद लियोन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अचानक समंदर के जानवर इतने खूंखार हो गए हैं। दूसरी तरफ हमें चार्ली नाम का एक बायोलॉजिस्ट दिखाई देता है। वो भी बेसिकली समंदर के अलग अलग क्रिएचर्स पर रिसर्च करता था और प्रेजेंट में उसे अपने रिसर्च सेंटर से समंदर की देखरेख की जिम्मेदारी मिली है। तो अचानक ही समंदर के बीच में सेट किए गए टावर के अंदर उसे एक सिग्नल मिलता है जो कि कोई अच्छा साइन नहीं था। तो वो इस बात को जल्दी से चेक करने के लिए समंदर के एकदम नीचे चला जाता है और वो देखता है कि टावर के साथ जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर समंदर के बीच के कुछ एल्गी के साथ अटक गया है। इसके बाद जब वो उस डिटेक्टर को निकाल रहा था ठीक तभी उसे वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इससे वो बहुत डर जाता है और वो जल्दी से डिटेक्टर को लेकर ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो बोट में लेटकर एक लंबी सांस लेता है, जैसे